दोस्तों नमस्कार। मैं एडी शुक्ला आप लोगों के सामने अपने 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 डीप एनिमेटेड स्टोरीज़ में हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। दोस्तों आज की कहानी में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि धन और सम्मान ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता, व्यवसाय दुनिया में सब कुछ नहीं होता है, पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं होता है। अगर कोई और चीज़ है तो दया और मानवता भी ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को महान से महानतम की तरफ ले जाती है। हमारी निगाहों में हर व्यक्ति सामान्य होता है, अगर वो काम करता है बढ़िया तो महान कहलाता है और बाद में महानता को अपने उच्च आदर्शों से प्राप्त कर लेता है। इस कहानी में कुछ ऐसी ही है। अनुज वर्मा जो कि एक अच्छे संभ्रांत परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता सेठ कानपुर के एक अच्छे व्यवसायी गिने जाते थे। उनके पास अपना एक्सपोर्ट का धंधा था और उनका व्यापार दुबई और अन्य अरब कंट्रीज़ में होता था। आमदनी भी खूब होती थी, अच्छा व्यवसाय भी था, घर में चहल पहल भी थी। पति पत्नी और बेटे 3 ही का परिवार था और एक संपन्न और सुसंस्कृत परिवार कानपुर का माना जाता था। दोस्तों सेठ जी के जीवन में केवल एक ही उद्देश्य था कि नौकर होता है, उससे केवल पैसा देते हो तो ज़बरदस्त काम लेना चाहिए और डिसिप्लिन उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। इनडिसिप्लिन वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। जब उनका बेटा अनुज पढ़ाई करके छुट्टी पाया तो विद्यालय से उसको एक अच्छे संस्कार मिले। उसके अंदर मानवता थी, दया थी और दया की भावना तो कूट कूट की भरी हुई थी। वो इंसान को तो छोड़िए, जानवरों में भी भगवान के दर्शन करता था कि ये भी इंसानों की तरह इनके पास जीव है, इनको भी दर्द होता है, इनको भी अपने भोजन की चिंता होती है, इनको भी अपने बच्चों से प्यार होता है। अनुज के घर पे जो कि बहुत बड़ी हवेली थी, जिसका कोना कोना विदेशों से मंगाए गए झूमर, सोफ़ा और अन्य चीज़ों से सजाया गया था। उस पे एक चौकीदार थे जिनका नाम था रामू काका। रामू काका उम्र से करीब 70 साल के थे। रामू काका घर में केवल 2 परिवार थे, एक उनकी पत्नी थी, एक और वो थे। वो भी अपने जीवन को पूरी तरह से अनुज के पिताजी की सेवा में समर्पित कर चुके थे। अनुज के पिताजी भी केवल और केवल अगर किसी को सम्मान देते थे या किसी को इंसान मानते थे तो वो थे रामू काका। कुछ दिन बीता, एक दिन रामू काका 6-7 दिन के लिए छुट्टी मांगने लगे। अनुज के पिताजी ने पूछा, दादा छुट्टी क्यों चाहिए? उन्होंने कहा, सर आप तो जानते हैं मैं छुट्टियां लेता नहीं हूं, आप ही मेरे जीवन हो, आप ही मेरे भाग्य हो, आप ही मेरे विधाता हो और आप ही को मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है, क्योंकि आपके बाद मेरे पास कोई है भी नहीं है। एक पत्नी है। मेरे पत्नी की इच्छा थी कि हम आपको कुछ दिन छुट्टी लेके उसके साथ रहें। अनुज के पिताजी ये तो समझ गए कि रामू काका कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हैं। रामू काका चले गए। 4 दिन बीता, 5 दिन बीता। रामू काका के बिना अनुज के पिताजी का जीना परेशानी भरा हो रहा था, क्योंकि हर बात में वो रामू काका ये काम कर दो, रामू काका वो करना है, रामू काका ये करना है, रामू काका फला नौकर क्या कर रहा है, रामू काका किस तरह से करना है, करते रहते थे। 6-7 दिन ना आने पे उनको चिंता होने लगी और वो धीरे से कुछ परेशान रहने लगे। अनुज जिसके अंदर दया भरी हुई थी, उसने पिताजी को परेशान देखा तो एक दिन पूछा कि पिताजी आप परेशान क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा, बेटा कोई ना कोई, यद्यपि तुम मेरा नेचर जानते हो कि अनुशासन मेरे जीवन का सबसे बड़ा वो है, आदर्श है और पैसा कमाना मेरा एकमात्र उद्देश्य है, किंतु इधर 6-7 दिन से रामू काका नहीं आए हैं, हमें कुछ अनहोनी सी लग रही है, क्योंकि रामू काका इस तरह से ना आने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे और उनके बिना मेरी ज़िंदगी भी परेशानी भरी है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ से भी मैं उतना काम नहीं करवा सकता था या उनको उतने आर्डर नहीं दे सकता था या मेरी वो उन आदतों को भी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी जो रामू काका बर्दाश्त कर लेते थे।
अब देखते हैं क्या हो रहा है, 2-4 दिन और इंतज़ार करें। अनुज उनकी बातों को सुन लेता है। दैनिक की भांति उसके पिताजी ऑफिस चले जाते हैं, किंतु पूरे दिन उसको चैन नहीं पड़ता है। वो पूरे घर में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चला जाता है। और कुछ देर बाद वो जा कर के एक मंदिर पे बैठता है और सोचने लगता है कि आखिर किया क्या जा सकता है। वहाँ बैठे बैठे लोगों को आता देखता, जाता देखता, लोगों को परेशानियाँ देखता। कुछ लोग खुशी खुशी आते, कुछ लोग दुख के साथ आते। कुछ लोग ये कहने आते थे कि भगवान जो मुझे दिया है आपने उसको बरकरार रखना, लेकिन कुछ लोग ज़रूर कहते थे कि मेरी इन समस्याओं का निदान कर देना। अनुज बैठे बैठे वही निर्णय ले लेता है कि कल मुझे रामू काका के घर ज़रूर जाना है और उनकी समस्याओं को देखना है। वो बाबा के मंदिर के में नतमस्तक होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे वो ताकत दे दो जिससे मैं रामू काका के घर जा कर के उनकी सहायता कर सकूं। रात घर पे आने के बाद खाना बमुश्किल खाता है और जा कर के सोने की लाख कोशिश करता है, लेकिन रात भर उसको नींद नहीं आती है। एन केन प्रकार सुबह होती है। चाय नाश्ता करने के बाद बिना ड्राइवर को लिए गाड़ी उसकी सड़क पे आ जाती है। लेकिन अब समस्या थी, वो जाए तो कहाँ जाए। रामू काका के घर का पता भी उसे नहीं मालूम था। उसने एक नौकर से पूछा कि रामू काका कहाँ रहते थे, तो उसने बताया सर वो चले जाइए उधर जहाँ कानपुर में बहुत सारे मंदिर हैं, वो भी स्पष्ट नहीं बता पाया। वहाँ पहुँचने के बाद उसने ढूंढना शुरू किया तो रामू काका का घर कानपुर से कम 20 किलोमीटर आगे था। वहाँ जाने के बाद वो देखता क्या है कि एक छोटी सी टाट की बनी हुई झोपड़ी है, जिस पे एक टूटा सा झाड़ का ही दरवाज़ा लगा हुआ है। उसका मस्तिष्क और परेशान हो चुका कि क्या रामू काका जो दिन भर हवेली में रहते हैं, उनकी पत्नी और वो रात में यहीं रहते हैं जहाँ न बिजली है न कोई सुविधा है। धीरे से वो दरवाज़ा खोल के देखता है तो रामू काका की पत्नी मरणासन्न अवस्था में पड़ी हुई हैं। रह रह के उनके खांसी की आवाज़ आती है और रामू उनके लिए बैठा वहीं देख रहा है। उनके रामू की पत्नी धीरे से कहती है थोड़ा सा पानी दे दीजिए, कोई है। रामू काका जब तक पानी लाने के लिए बाहर निकलते हैं तब तक अनुज जा कर के पास रखी हुई एक घड़े से पानी निकालता है और उनको पानी पिला देता है। उनकी पत्नी को जब पानी जाता है तो लगता है जैसे फिर से ज़िंदगी मिल गई होगी। वो आंखें खोल देती हैं और कहती हैं बेटा तुम कौन हो। अनुज कहता है माँ जी आप ये मत पूछिए कि मैं कौन हूँ, बस ये मान लीजिए मैं आपका बेटा हूँ और आपकी सहायता के लिए आ गया हूँ। बोलिए हमें क्या करना चाहिए। तब तक रामू काका पानी लेके आते हैं और देखते हैं कि अनुज आया हुआ है। वो सन्न रह जाते हैं। चाय पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, अगल बगल कोई चाय की दुकान भी नहीं है और घर में दूध और अन्य चीज़ों का भी अभाव है। रामू काका बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। रामू काका के व्यवहार से अनुज को ये पता लग जाता है कि रामू काका किन परिस्थितियों में है और क्या सोच रहे हैं। रामू काका अनुज कहता है काका आप परेशान न हो, आपका बेटा आ गया है। रामू काका तुरंत पूछते हैं बेटा क्या तुम सेठ जी को बता के आए हो। सेठ जी का व्यवहार तुम जानते हो, उनके जीवन में केवल 2 चीज़ें हैं, पैसा और अनुशासन। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी परेशानी में पड़ जाओ। उसने कहा काका जब मैं आपको काका कहता हूँ तो आपका बेटा हूँ, परेशानी में झेल लूँगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिर भी रामू काका परेशान दिखाई देते हैं। वो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करता है, स्थान बताता है। डॉक्टर वहाँ सारा सामान लेके जाता है और रामू काका की पत्नी को देख के बताता है कि सर आपने थोड़ा समय और गंवा दिया होता तो शायद आप उनको जिंदा ना पाते। खैर बात होती है, उनको ड्रिप वगैरह चढ़ाई जाती है। सामान्य दवाएं देने के बाद रामू काका और उनकी पत्नी को ले करके अनुज हॉस्पिटल में आता है, जहां उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। 2-3 दिन 4 दिन दवाएं चलती रहती हैं। उनकी दिनचर्या सामान्य होने लगती है। जो पहले आईसीयू में थी वो सामान्य हो गई और अब धीरे धीरे रामू काका भी थोड़ा सामान्य दिखाई देने लगे थे।
अनुज सुबह उठ करके उनके लिए चाय नाश्ता घर से ले जाता, दोपहर का खाना ले जाता और शाम को जब रामू काका सोने के तरफ चले जाते तो अपने घर चला आता था। एक दिन उसके पिताजी ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जाते हो, इतना तल्लीनता से काम करते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा। उसने कहा, पापा कुछ दिन बाद मैं आपको खुद बता दूंगा और आप खुद जान जाओगे कि मैं कहाँ जाता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। समय बीता, रामू काका की पत्नी ठीक हो गई और जब वो घर जाने को उद्यत हुई तो अनुज ने कहा, नहीं माताजी, अब आप घर नहीं जाएंगी, हमारा घर ही आपका घर है, आप चलिए और हमारी हवेली में ही रहिए। आज से आप हमारी माँ की तुल्य हैं और मैंने उस दिन आपको माँ मान लिया था जिस दिन से आपकी दवा कर रहा हूँ। माता रामू की पत्नी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं और रामू कहता है, मालिक घर पे ले जाने पे क्या बड़े मालिक इसको बर्दाश्त कर लेंगे। उसने कहा, वो मेरी जिम्मेदारी है, उनके पास दो ही विकल्प है, या तो मुझे घर से निकाल देंगे या आपको स्वीकार कर लेंगे। रामू और उनकी पत्नी को लेके जब वो घर पहुंचता है तो पिताजी एक तो रामू की चिंता में और इधर बच्चे के बदले हुए व्यवहार से, रोज आने जाने से काफ़ी परेशान थे और गेट पे ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही अनुज उतरता है वो सीधे पूछते हैं, बेटा कहाँ गए थे। उसने कहा, पापा आइए मैं आपको एक आश्चर्य दिखाता हूँ। वो दरवाज़ा खोलता है, पीछे रामू काका और उनकी पत्नी बैठी होती है। सेठ जी अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुमको पहले बताना चाहिए था, ये जो तुम्हारे दया की भावना है इसने आज मेरी आंखें खोल दी हैं और कल से आप एकदम तैयारी कर लो, हम लोग अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया करेंगे, मंदिरों पे जाएंगे, अनाथालयों में देंगे और वो उस अनाथालय में या जहाँ जाएंगे वहाँ उसके मेरे फाउंडेशन का एक फाउंडेशन बनेगा जिसमें हम आमदनी को रखेंगे, उसका नाम होगा रामू काका फाउंडेशन। दूसरे दिन सेठ जी ले जा करके रामू काका को स्टेज पे ले जाते हैं, सबसे परिचय कराते हैं ऑफिस से और बताते हैं, आज से एक ये फाउंडेशन तैयार हुआ है जो गरीबों की, असहायों की मदद करेगा, गरीब बेटियों की शादी कराएगा और इसका नाम होगा रामू काका फाउंडेशन। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे और अच्छी कहानियाँ आपको दे सकें। नमस्कार।